तो स्वागत है आपका और मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कर रहा है, f इज R2 टू R। f क्या है, कोई फंक्शन है R2 से R पे डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x, y इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ x इनटू y। देन आपके पास चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन को आपको बताना कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, fx fy डू नॉट एग्जिस्ट एट 0,0। मतलब आपके पास क्या कह रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स x और y के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे 0,0। तो चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो 0 पॉइंट पे कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। यहाँ पे देखो f ऑफ 0 0, तो f ऑफ 0 0 की वैल्यू अगर आप फंक्शन की निकालना चाहोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू सीधे क्या आ जाएगी, अंडर रूट 0, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आपके पास क्या हो गया, f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 आ गई। तो आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फंक्शन, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो देखो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो h कॉमा 0, इसकी वैल्यू लिखोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट मॉड ऑफ h इंटू 0 माइनस f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन h। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ लिमिट निकालोगे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो f ऑफ x यानी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर f ऑफ fx एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट। इस फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। तो यानी आपका क्या होगा, आप देखो आपने एक ही को दिखा दिया एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। अब fy चाहे एग्जिस्ट करे या ना करे, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा, fy भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया कि जो कह रहा था डू नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आता हूँ सेकंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखो कैसे निकालते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई नॉन जीरो डायरेक्शन दिया हो, तो जैसे नॉन जीरो डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, u1 u2 ये आपके पास कोई दिया हो नॉन जीरो डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, fu अगर निकाल रहे हो तो क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस t u1 कामा 0 प्लस t u2 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन t हो गया। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ t u1 इंटू t u2 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन t। तो देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ 0 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये नॉन जीरो हो रही है तो आपके पास अंडर रूट x इन मॉड ऑफ x इनटू y को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉड ऑफ t u1 इंटू t u2, ये हो गया। ठीक है, मॉड बंद हो जाएगा, माइनस 0 f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 अपॉन t। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 अंडर रूट, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर बन जाएगा मॉड ऑफ t, आप चाहो तो अलग कर सकते हो, इंटू मॉड ऑफ u1 इंटू u2, ये आपके पास आ गया अपॉन t। ठीक है, इसी को फिर से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ t आपके पास बाहर आ जाएगा, अंडर रूट u1 इंटू u2, इसके बाहर क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, पूरे का अपॉन t हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, मॉड ऑफ, अगर आप इसको देख लो, मान लो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है नॉन जीरो डायरेक्शन में, बट उसके पहले क्या हो रहा है, मॉड ऑफ t1 और मॉड ऑफ t अपॉन t। तब देखो ये t क्या है, t जो जीरो के नाइबरिंग कोई पॉइंट है, ये t हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो, जीरो के नाइबरिंग कोई पॉइंट है। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो अगर t ग्रेटर देन 1 है, t ग्रेटर देन 1 है, 0 है, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी कि मॉड ऑफ t अपॉन t, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बट अगर ये t लेस देन 0 होती है, ठीक है, देन क्या होगा, मॉड ऑफ t अपॉन t, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस t अपॉन t।
वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये -1 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ रही वैल्यू कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो रही है तो देन 1 आ जा रही है और लेस देन 0 हो रही है तो -1, मतलब 0 के नाइबरिंग में कोई पॉइंट है। तो यानी क्या हो रहा है कि आपके पास ये वैल्यू तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है, और नॉन जीरो भी है, बट ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ रही है, एक बार +1 एक बार -1, मतलब ऐसे कह सकते हैं ये एक बार अंडर रूट मॉड ऑफ u1 into u2 आएगा, एक बार आ जाएगा माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ u1 into u2। तो देखो दोनों लिमिट अलग अलग आ रही है। अगर दोनों लिमिट अलग अलग आ रही है क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब थर्ड क्या कह रहा है, f इज डिफरेंशिएबल। तो अगर किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन अपने आप ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो थर्ड भी आपका गलत हो गया। तो फोर्थ क्या कह रहा है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आपका करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको ये लेंदी लग रहा हो, लेकिन अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, सॉल्व किया हो, तो आपको बहुत ज्यादा 1.5 मिनट या 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे भी कम टाइम में हो सकता है। आप पार्शियल डेरिवेटिव को डायरेक्टली माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, तो आपका मतलब ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये भी कैसा है, असर्शन एंड रीजन टाइप का, इसलिए इसके बीच में जो बाकी वर्डिंग थे उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और सेम के सेम सब एक ही जैसे ही हैं, मतलब जो बीच में वर्डिंग लिखी गई, जो स्टेटमेंट्स लिखे गए या सेंटेंस लिखे गए वो सेम है, ठीक है। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 50 देखो क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन आपके पास दिया है। क्या कहा गया, क्यों इज नॉट कंप्लीट, क्यों क्या है, क्यों कंप्लीट सेट नहीं है, और रीजन क्या है, द सेट x इज इक्वल टू क्यों सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2 हैज नो सुप्रीमम इन क्यों, क्योंकि जो आपके पास ये सेट है इसके पास कोई सुप्रीमम नहीं है क्यों में, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहा है, बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। सेकंड क्या कह रहा है, बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। थर्ड, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। फोर्थ क्या है, a इज फॉल्स बट r इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको कंप्लीट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट सेट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखो आपके पास कोई एक सेट हो S, ठीक है, अगर इसका आप कोई भी सबसेट लो, S का कोई भी सबसेट लो, फिर उसके बाद उसका अगर आप सुप्रीमम निकाल रहे हो, उस सेट का जो आप सुप्रीमम निकाल रहे हो वो हमेशा S के अंदर ही आएगा, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंप्लीट सेट। तो S को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों के बारे में बात करते हैं कि क्यों इज नॉट कंप्लीट, ये आपको मतलब लर्न रहना चाहिए, जो क्यों आपके पास है ये कंप्लीट सेट नहीं होता है। अब उसका देखो रीजन यहाँ पे यही आपके पास है। जैसे मान लो आपने एक सेट S को आपने, मैंने जैसे बोला था कोई सेट S लिया, S को हमने क्यों मान लिया, फिर इसका एक सबसेट लेते हैं, मान लो U जो है सबसेट है S का, S मतलब क्या, Q का सबसेट है, ठीक है। तो U को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, U इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन में दिया है, X बिलोंग्स टू क्यों सच दैट X स्क्वायर लेस देन 2, ठीक है। तो अगर से आप इसको निकालोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास यहाँ पे आएगा ये आपके पास कैसा सेट आ जाएगा, ये आपके पास ऐसा सेट आ जाएगा कि x की वैल्यू जो रहेगी x इज लेस देन √2, ठीक है, या x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √-2 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो √-2 से बड़ी रहेगी और √2 से छोटी रहेगी, जो कि इस q के से बिलोंग करने वाली रहेगी। x से कहां से बिलोंग करेगा, q से, ठीक है। तो अब आप इस सेट का अगर सुप्रीमम निकालोगे, इस सेट का अगर आप सुप्रीमम निकालोगे तो क्या आएगा, इस सेट का सुप्रीमम आपके पास क्या आएगा, √2 आएगा। सुप्रीमम सुप ऑफ u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। अब √2 के ये क्यू में बिलोंग कर रहा है, आप बताओ हमको, √2 ये तो रेशनल है नहीं, ये रेशनल है, ये क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हुआ कि इसका जो सुप्रीमम है ये उस सेट के अंदर नहीं आया। अगर उस सेट के अंदर नहीं आया तो कंप्लीट सेट नहीं होगा। तो आपके पास ये जो सेट है, मतलब जो आपने U बनाया, U का जो आपने सुप्रीमम निकाला वो क्यू के अंदर नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, क्यू कंप्लीट नहीं है। यानी आपके पास क्या कह रहा है, रीजन आर, ये भी सही है और ये क्या हो रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रही है क्यों की, असर्शन की,
क्योंकि हमारे पास देखो रीजन क्या कह रहा है कि क्योंकि जो क्यू का मतलब आपने एक सबसेट लिया उसका जब आपने सुप्रीमम निकाला वो क्यू के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो मतलब ये तो सही है कि मतलब ये क्यू के अंदर नहीं है, तो सुप्रीमम क्यू के अंदर नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन की वजह से आपने क्या बोल दिया कि क्यू कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो सुप्रीमम आया वो उस सेट के अंदर नहीं आया, इसलिए वो सेट आपका कंप्लीट नहीं है। तो आपका असर्शन भी ट्रू हो गया। तो क्या हो रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों ही ट्रू है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो जो आर आपके पास है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो गया, बाकी ये तीन के तीन ऑप्शन फॉल्स हो गए। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।